नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। और भारतीय संविधान के निर्माण में अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि। और वो पृष्ठभूमि क्या थी? ब्रिटिश भारत। ठीक है, तो अपन ने ब्रिटिश भारत में जो पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो कंपनी का शासन जो अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा था ब्रिटिश क्राउन का शासन, जिसका आज अपना ये लास्ट चैप्टर है। तो आज का अपना टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों, इस चैप्टर को अपन 11 पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। अब ये क्लीमेंट एटली कौन है दोस्तों, आप कोई बता सकते हो? अगर आपने मेरा साइमन कमीशन वाला वीडियो देखा है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। ये वही बंदा है जो साइमन कमीशन के 7 सदस्यीय जो कमीशन था ना, साइमन कमीशन, उसका ये भाग था और जॉन साइमन जिसका अध्यक्ष था। और हमने बात करी थी क्लीमेंट एटली की कि ये भारत की स्वतंत्रता के लिए एकदम वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध था और इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिखाया कब? 1947 में। तो देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947, कब? 20 फरवरी 1947 को घोषणा की। अब घोषणा क्या की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1947 को समाप्त हो जाएगा। यानी इसने अपने विचारों को मूर्त रूप दे दिया और 20 फरवरी को घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग, एक्चुअली देखो इसका नाम मुस्लिम लीग नहीं था, इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लेकिन पॉपुलरली अपन इसको शॉर्ट में मुस्लिम लीग ही बोलते हैं। 1906 में इसके शुरुआत से ही ये विभाजनकारी तत्वों से घिरी हुई थी। अब देखो, मुस्लिम लीग ने ये जो भारत को स्वतंत्र होने की बात जो थी उस घोषणा का विरोध किया और बोला कि विभाजन करो, और भारत के विभाजन की बात मुस्लिम लीग ने बोली। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट में। अब विभाजन की बात बोली तो क्या हुआ? देखो, 1945 में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बना। ठीक है, 1947 में घोषणा की। घोषणा पर मुस्लिम लीग का क्या रवैया था? विभाजन की बात बोली। तो क्लीमेंट एटली ने क्या किया कि भारत में एक नया ऑफिसर भेजा जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। फरवरी 1947 में ही ये भारत के वायसराय बने। तो इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। यानी लॉर्ड माउंटबेटन आया, उसने मुस्लिम लीग की बात सुनी और फिर एक्चुअली में क्या हुआ था, ये जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो भी स्टेट थे ना उस टाइम, उनमें वोटिंग हुई थी और वो मुस्लिम और 2 भागों में बांटने की सहमति बन गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। ठीक है, अब ये 3 जून को पेश की तो इसको 3 जून प्लान बोला गया। और किसने पेश की? माउंटबेटन। तो इसको माउंटबेटन योजना भी कहा गया। किसको? 3 जून 1947 को जो विभाजन की योजना थी ना उसको। ठीक है, इस योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर लागू किया गया। ठीक है, इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। इस एक्ट ने भारत को 2 नए डोमिनियन, अब डोमिनियन का मतलब था कि जो भी कंट्री ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हुई थी ना, उनको डोमिनियन यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाता था इंग्लैंड द्वारा, तो उसको डोमिनियन बोला गया। सबसे पहला डोमिनियन था कनाडा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इस एक्ट ने भारत को 2 नए डोमिनियन राष्ट्र यानी जो ब्रिटिश भारत था उसके 2 टुकड़े हुए। क्या हुआ? एक तो पाकिस्तान बना और दूसरा भारत। ठीक है, ब्रिटिश भारत कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 डोमिनियन राष्ट्र में डिवाइड हो गया। पहला कौन? पाकिस्तान, और दूसरा भारत में विभाजित कर दिया गया, जो क्रमशः
14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। यानी कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि में भारत के सम्राट की उपाधि हटा दी गई। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया कि अब हम भारत में हमारा शासन नहीं है, और उन्होंने अपने सम्राट की उपाधियों में से एक उपाधि, जो क्या थी, भारत के सम्राट की उपाधि, हटा दी गई। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। इस एक्ट में भारतीय रियासतें मतलब अपन ने देखा था ना, जो ब्रिटिश, एक तो भारत में क्या था, ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे कि बंगाल, बिहार, बॉम्बे, सिंध, पंजाब, असम, ये थे। और दूसरी क्या थी, भारतीय रियासतें, जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं आती थी। ठीक है, तो भारतीय रियासतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक्चुअली ये मोर देन 500 भारतीय रियासतें थी। ठीक है, तो इन भारतीय रियासतों को क्या बोला गया कि आप डोमिनियन भारत या डोमिनियन पाकिस्तान में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार रखते हो। यानी कि जो ये रियासतें थी, जैसे कि अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, ठीक है, बीकानेर, कश्मीर, इन रियासतों को बोला गया कि या तो आप भारत में जुड़ जाओ, डोमिनियन भारत में, या आप डोमिनियन पाकिस्तान में जुड़ जाओ, या आप स्वतंत्र भी रह सकती हो। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ था, इन रियासतों ने भारत में शामिल होने से भी मना कर दिया था, बहुत सारी रियासतों ने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से लगभग सारी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया था, ज्यादातर रियासतों को। अब देखते हैं छठा पॉइंट। इस अधिनियम द्वारा वायसरॉय का पद समाप्त कर। अब देखो, इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में वायसरॉय का पद समाप्त कर दिया। आप बताओ, वायसरॉय का पद शुरू कब किया गया था? वायसरॉय का पद शुरू किया गया था 1858 में। यानी कि जो गवर्नर जनरल होता था, भारत का गवर्नर जनरल, 1858 से पहले उसी को क्या बोल दिया गया, वायसरॉय। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग, और वही भारत का प्रथम वायसरॉय बन गया। यानी कि भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। अब क्या किया कि वायसरॉय के पद को समाप्त कर दिया, और दोनों डोमिनियन राज्य मतलब भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का पद सर्जित कर दिया गया। कौन सी अधिनियम के द्वारा? 1947 के अधिनियम के द्वारा। यानी कि उल्टा काम हो गया। देखो, 1858 में वायसरॉय गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को क्या बनाया, वायसरॉय, और अब वायसरॉय को क्या बना दिया, वापस गवर्नर जनरल। ठीक है, जिसकी नियुक्ति, अब इसकी नियुक्ति कौन करता था? नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर। यानी कि जो नया राष्ट्र था उसकी कैबिनेट, यानी मंत्रियों के, जो मुख्यमंत्रियों का समूह था, पर ब्रिटिश ताज को करनी थी, यानी ब्रिटिश क्राउन को करनी थी। किसकी? गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसकी सिफारिश पे? कैबिनेट की सिफारिश पे। किसकी? कौन सी कैबिनेट? जो नए राष्ट्र थे ना, भारत और पाकिस्तान, उनकी कैबिनेट की सिफारिश पर करनी थी। ठीक है, इस प्रकार एम ए जिन्ना ये मुस्लिम लीग के नेता थे, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। यानी एम ए जिन्ना तो बना पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र पाकिस्तान का, और भारत में माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बनाए रखा। यानी भारत में गवर्नर जनरल किसी को बना दिया? कैबिनेट ने वापस लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, चलिए देखते हैं सातवां पॉइंट। इस एक्ट द्वारा भारत सचिव का भी पद समाप्त कर दिया गया। चलो थोड़ा रिवीजन करते हैं। बताओ, भारत सचिव का पद कब शुरू किया गया था इंडिया में? आपको याद होगा, भारत सचिव का पद 1858 में ही लाया गया था। वायसरॉय और भारत सचिव का पद 1858 में लाया गया था। ठीक है, फर्स्ट भारत सचिव था लॉर्ड स्टैनली। अब ये भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। किसमें? 1947 के एक्ट में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। इस अधिनियम द्वारा
दोनों डोमिनियनों की संविधान सभा को, ठीक है, अपने देश का संविधान बनाने या उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोनों डोमिनियन की संविधान सभा को यह शक्ति देता था कि वो अपने देश का संविधान बनाए या अन्य किसी देश के संविधान को अपना ले। ठीक है, चलिए देखते हैं 9वां पॉइंट। उनको यह शक्ति भी दी गई कि वो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यानी कि देखो, अभी तक अधिनियम कोई था नहीं, संविधान था नहीं, तो भारत सरकार किस पे चल रही थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 पे अभी भी चल रही थी। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम में क्या बोला गया, यानी उनको यानी कि इन संविधान सभा को, जो नए डोमिनियन बने ना भारत और पाकिस्तान, उनको यह शक्ति भी दी गई कि किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यानी कोई भी कानून जो पहले बन चुका है उसको हटा सकती है, और यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकती है। यानी कि जो स्वतंत्रता अधिनियम था ना, उसको भी निरस्त करने का अधिकार था किसको? जो नई संविधान सभा बनी थी। देखते हैं अगला पॉइंट। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। यानी कि दोनों डोमिनियन राज्यों को, संविधान सभा को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण करें, या उसकी संविधान का निर्माण जब तक नहीं होना तो उसको कार्यान्वित होने तक, यानी वो नया संविधान बनने तक अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधानसभाएं बना सकती है। यानी कि एक कानून बनाने की एक बॉडी बना ले, जिसको क्या बोले? विधानसभा। अंतिम पॉइंट देखिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए RPSC एग्जाम्स पाठशाला को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और चाहते हैं तो RPSC एग्जाम्स पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।